नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की विशेष कथा में। आज हम कार्तिक मास महत्म कथा के अध्याय 6 का विस्तृत वर्णन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान के महत्व के बारे में बताया है। आइए इस पावन मास में किए गए पुण्य कर्मों की महिमा और उनके फलों को जानते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि इस कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान करने से किस प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म व्यक्ति को असीम फल प्रदान करता है। इस मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का अत्यधिक महत्व है। श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास में व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में उपवास करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। पुरातन काल में एक साधु था जिसने कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान और व्रत किया। उसकी इस भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार जो भी इस मास में व्रत करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है और उसे सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, इस मास में दान का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र और धन का दान करता है उसे जीवन में कभी भी धन, अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती। इस मास में किया गया दान स्वर्ग में स्थान दिलाता है और व्यक्ति को पुण्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। विशेषकर गोदान, अन्नदान और वस्त्रदान को सर्वोच्च पुण्यकारी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह मास देवताओं का प्रिय है और इसमें किया गया हर पुण्य कर्म व्यक्ति को अनंत फल प्रदान करता है। इस मास का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर इस पवित्र मास के सभी नियमों का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और अधिक से अधिक दान देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कार्तिक मास का कितना महत्व है। इस पवित्र मास में व्रत, स्नान और दान का पालन करने से जीवन के समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास की महिमा बताई है और हम सभी को इस मास का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी धार्मिक कथाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे। जय श्री विष्णु।